सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का राजनीति विज्ञान का पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का आगे का प्रकरण सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि एक कहानी पढ़ी थी हमने, अमन और रंजन। दो मित्र हैं। रंजन परिवार साधन है, वो संपन्न है, यानी अच्छे घर से है, जबकि अमन के माता पिता बिल्कुल गरीब हैं, मुश्किल से गुजारा चलता है उनका। तो दोनों को वायरल हुआ था। तो रंजन का परिवार साधन संपन्न होने के कारण उसके पिता ने उन्हें एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहाँ सुख सुविधाएं थी, हर प्रकार का परीक्षण किया गया और उसका इलाज हुआ। और जो अमन है, उनके माता पिता गरीब थे, मुश्किल से गुजारा हो पाता था, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो उन्हें एक सरकारी अस्पताल में लेके गए। तो इन दोनों कहानियों के इस कहानी के आधार पर हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। तो एक तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और एक है निजी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, यानी इसमें स्वास्थ्य केंद्र गांवों में और शहरों में अस्पताल, इनको मिला करके ये एक चैन बनती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान कराते हैं और सभी बीमारियों, वो बीमारी चाहे साधारण हो या साधारण से लेकर विशेष देखभाल वाली कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी गाँवों में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इनको, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब इसके बाद दूसरा, इसे बड़े स्तर का आएगा, जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं, यानी गांवों में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी सारी व्यवस्था जिला अस्पताल संभालते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जहां अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। हाकिम शेख की कहानी हमने पहले पढ़ी थी कि वो एक मज़दूर था और ट्रेन से जाते समय वो गाड़ी से गिर गया और उसके गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गया। कहीं जगह ना होने के कारण, कहीं अस्पताल में सुविधाएं ना होने के कारण, कहीं डॉक्टर ना होने के कारण उसे 8 अस्पताल बदलने पड़े थे। उसे समय पर इलाज नहीं मिला था। फिर क्या हुआ कि उसे निजी अस्पताल में, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज हुआ, लेकिन उसका वहां पैसा अधिक लगा, उसका खर्चा ज़्यादा लगा। तो इससे क्या हुआ था कि हाकिम शेख ने नाराज़ होकर, क्रोधित होकर सरकारी अस्पताल के ऊपर कोर्ट का सहारा लिया और उनके ऊपर केस किया। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी। तो ऐसे भी कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं। तो इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। जो ये गांवों में स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल केंद्र और बड़े शहरों में एक सरकारी अस्पताल होते हैं, इन्हें सार्वजनिक कहा जाता है। तो सरकार ने इन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, यानी सरकार वचनबद्ध है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, और उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उन्होंने ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। तो इन सेवाओं को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? तो इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उसी पैसे से आता है जो हम लोग, यानी जनता, सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं।
इसीलिए ये सुविधाएं सभी के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए है। यहाँ कोई भी जाए अपना इलाज करवाने, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क यानी फ्री में या फिर बहुत कम पैसे पर देना है, जिसमें गरीब लोग भी अपना इलाज करवा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य एक और भी है कि बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पोलियो, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि ऐसी बीमारियां हैं जिनको वो फैलने से रोकना, ये भी सरकार का कार्य बनता है। इसके बाद देखो कि जैसे उदाहरण देखो कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए जो अभियान सरकार चलाती है, उसको सफल करने के लिए जनता को भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग मिलकर के अपने कूलर, घरों की छत आदि जगहों पर पानी इकट्ठा ना होने दें। हाकिम शेख का कहानी हमें दोबारा याद करो। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? जब उसने अदालत का सहारा लिया, केस किया उसने कि मुझे समय पर इलाज नहीं मिला, उस वजह से मेरी जान जा सकती थी, तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना किसका कर्तव्य है? सरकार का। तो ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। तो अदालत ने यह कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं करा पाता, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके जीवन की रक्षा नहीं हो पा रही है। और अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसके अंदर आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को ये आदेश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए यानी खर्च किए गए पूरे खर्चे का भुगतान करे। तो देखा आपने कि ये सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। इसीलिए अदालत ने भी देखो कि उस मरीज़ के निर्णय हक में ही फैसला दिया। तो हमने ये देखा था कि इन अस्पतालों का खर्चा कहाँ से चलता है, उनको चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? तो ये धन आता है जो हम टैक्स भरते हैं वहाँ से। तो ये देखो कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, हमें कर क्यों देना चाहिए? तो सरकार क्या करती है, वो उस कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने के लिए खर्च करती है, और जिससे क्या होता है, सभी नागरिकों को फ़ायदा होता है। तो ये किन किन कामों में इस पैसे को खर्च करती है सरकार? तो पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग यानी सड़कें वगैरह इत्यादि कुछ सेवाओं से भी सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। तो इन करों से ही कुछ विकास वाले कार्यक्रम और कुछ सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिससे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। तो अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी कर के द्वारा ही राजस्व से चलाया जा सकता है। तो सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो कि वो बाज़ार से नहीं खरीद सकते, और इनमें से ही एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जो सरकार टैक्स से प्राप्त धन से करती है? हाँ, जैसे आपके विद्यालय में जो पोषाहार का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी सरकार इसी तरह से चलाती है। इसके बाद आगे देखिए कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं, कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है। हमने ये देखा था कि कैसे इस अस्पताल के अंदर
ये देखो एक बिस्तर पर छोटा सा बालक बैठा है, लेटा हुआ है और उसकी माता उसके पास में बैठी है। तो एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ है ये एक माँ। तो यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी अगर हम उनका इलाज करें, उन्हें रोकें, उन बीमारियों को दूर करने की कोशिश करें तो हम 10 लाख बच्चों की जानें बचा सकते हैं। और ये संक्रमण कौन से हैं? कोई पानी से, दूषित पानी से फैलते हैं, है ना, दूषित भोजन खाने से फैलते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस, इस तरह की कई बीमारियां हैं। मलेरिया तो मच्छरों के काटने से होता है और आपने देखा भी है कि आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं। तो इस तरह से इनको हम सरकार की और हमारे खुद की दोनों के सहयोग से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके बाद देखिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं, कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमें कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके बिल्कुल उल्टे ये निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार है वो निःशुल्क यानी फ्री में इलाज करवाती है, फ्री में दवाइयाँ देती है। और इसके बिल्कुल विपरीत होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। चाहे हम कोई भी जांच करवाएं या दवाई लें, हमें उसका बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आप निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं आजकल। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अस्पताल चलाने लगी हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने में और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। ये देखो, ये एक चित्र दिखा रहे हैं दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल का है, जिसमें ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल के लिए ये कमरा बना हुआ है। तो देखो, अगर वो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, है ना, तो सरकारी अस्पताल में जो हमारा खर्चा है वो कम होता है और निजी अस्पताल में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। और यही अंतर होता है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्र में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।